बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ आपकी शेफ़ आबिदा बलोच और वेलकम करते हैं आपको दावत में 3:30 बजे से लेकर 4:30 बजे तक मंडे टू फ्राइडे मेरा और आपका साथ होता है। उम्मीद करते हैं बिल्कुल ठीक ठाक होंगे, खैरियत से होंगे, मज़े में होंगे, खुशबाश होंगे, अच्छे अच्छे खाने यकीनन बना रहे होंगे और आपके दस्तरखान पर बहुत अच्छा चेंज आता होगा मसाला और मसाला के तमाम ही शेफ़्स को लेकर यकीनन रेसिपीज़ को ट्राई करते होंगे। और आज की जो हमारी रेसिपीज़ हैं बहुत अच्छी हैं, देसी हैं, मज़ेदार सी हैं। हमारे वो देखने वाले जो हरी सब्ज़ियों को बहुत ज़्यादा पसंद करते हैं, पालक है, साग है, मेथी है, सोया आलू भी तैयार किए जाते हैं। तो आज का शो उनके लिए ही है क्योंकि आज हम तैयार करने जा रहे हैं साग कोफ्ता। इसके साथ ही हम बनाएंगे मेथी आलू जो मुझे बेहद अच्छा लगता है और यकीनन आप जब ट्राई करेंगे, अगर आपने अब तक ट्राई नहीं किया तो आप यकीनन उसको बहुत ही ज़्यादा शौक़ से खाएंगे। इसके साथ ही हम तैयार करेंगे योगर्ट सैलड जिसमें हम खीरे के साथ इसको तैयार कर रहे हैं, कुछ चीज़ें ऐड करेंगे और अच्छा सा मज़ेदार सा रायता तैयार करेंगे जो इन दोनों हमारी रेसिपीज़ के साथ बहुत ही अच्छा ज़बरदस्त जाएगा। इसके साथ फिर होने चाहिए हमारे जो फुलके होते हैं ना गरम गरम उल्टे तवे के, तो बहुत ही अच्छा और ज़बरदस्त सा मेन्यू। तो चलते हैं अपने काउंटर की तरफ। और जब भी हम सब्ज़ियों को तैयार करते हैं तो प्रिपरेशन का काम थोड़ा सा ज़्यादा होता है और उनको धोना, उनको काटना, अगर आपने ये सब काम करके रख लिया है तो फिर आपकी जो सब्ज़ी है वो मिनटों में तैयार होने वाली है। और जितनी भी हरे पत्तों की सब्ज़ियां होती हैं उसको बहुत अच्छा सा वॉश भी किया करें क्योंकि उसमें ढेर मट्टी भी होती है। आपको अज्जा भी बताते चलें और साथ ही साथ जो कोफ्ते के अज्जा हैं वो मैं इसमें ऐड करती जाऊंगी ताकि हम इसको पीस के और कोफ्ते तैयार कर लें। तो कोफ्ते के लिए हमें चाहिए भुने हुए सफ़ेद चने और मैं अपनी टीम से कहूँगी कि हमें नाइफ़ जो है वो दे दें। इसके साथ ही हमें चाहिए होगा पिसा हुआ गरम मसाला, 1 अदद चॉप प्याज, 1 अदद चॉप धनिया की गड्डी इसमें हम ऐड करेंगे, लहसुन शामिल करेंगे, 2 अदद डबल रोटी के स्लाइसेस हैं। और डबल रोटी के स्लाइसेस ऐड करने से क्या होता है कि कोफ्ते आपके बहुत ही सॉफ्ट, बहुत ही ज़बरदस्त तैयार होते हैं। वो हमारे देखने वाले जिनको शिकायत रहती है कि कोफ्ते जो हैं वो सख्त हो जाते हैं, तो आप उसमें ब्रेड स्लाइस ऐड करके देखिएगा, आपके कोफ्ते बहुत अच्छे बनेंगे। इसके साथ ही हम इसमें ऐड कर देंगे ये कीमा। ये तमाम चीज़ें हमें चाहिए कोफ्तों के लिए। और साग हम तैयार कर रहे हैं पालक के साथ, उसके साथ ही हम इसमें तैयार करेंगे मेथी ऐड करेंगे, सोया शामिल करेंगे, तीनों का कॉम्बिनेशन है। प्याज को हमने सुर्ख करके रख लेना है, फिर हम अपने वही देसी मसाले, हल्दी है, नमक है, मिर्च है, ये हमने इसमें ऐड करना है। पिसा हुआ गरम मसाला है इसमें जाएगा, थोड़ा सा बटर भी ऐड करेंगे, लाल मिर्चें हैं और हरी मिर्चें भी हम इसमें शामिल करने जा रहे हैं। इन तमाम चीज़ों के साथ हमने साग को तैयार कर लेना है, कोफ्ते अलग से रेडी कर लेंगे और फिर दोनों चीज़ों को हमने मिक्स करना है। थोड़ी सी देर के लिए दम रखेंगे। ढेर सारे टमाटर भी हम इसमें ऐड करने जा रहे हैं और इसके साथ ही हमारा साग और पालक, तमाम चीज़ें जो हम मिक्स कर रहे हैं, तो साग कोफ्ता हमारा तैयार हो जाएगा। तो यहाँ पर मैं क्या करती हूँ, थोड़ा सा फ्रीज़ हुआ है कीमा, तो उसको हमने पीसेस कर लेने हैं। और सबसे पहला स्टेप हम यही करेंगे कि कीमा जो है इसके साथ हमने कोफ्ते तैयार कर लेने। इसमें मैं ऐड करने जा रही हूँ 1 अदद चॉप प्याज, इसको हमने रफली चॉप कर लेना है, ये ऐड करेंगे। और भुने हुए चने या फिर बेसन, दोनों में से कोई भी चीज़ आप ले सकते हैं। भुने हुए चने ले लीजिए या फिर बेसन ले लीजिए, वो आपने ऐड करना है। 1 गड्डी हरे धनिये की शामिल करेंगे ताकि जो हमारे कोफ्ते हैं वो भी हरे भरे से तैयार हों। तो हमने इसमें शामिल कर देनी है 1 गड्डी ऐड कर देते हैं हरे धनिये की और इसको भी हम करेंगे रफली चॉप। सिर्फ मोटी डंडियाँ निकाल दीजिएगा, बारीक डंडियाँ जो है वो आपने रहने देनी है। और मैं हमेशा कहती हूँ उसमें बहुत अच्छी ज़बरदस्त सी खुशबू होती है। ये हमने ऐड कर दिया इसमें हरा धनिया। साथ ही हम इसमें शामिल करेंगे हस्बे ज़रूरत नमक ऐड करेंगे। तो मैं यहाँ से ले लेती हूँ सॉल्ट। प्याज से भी कोफ्ते सॉफ्ट तैयार होते हैं। अच्छा, 1 टीस्पून हमने इसमें ऐड कर दिया सॉल्ट, या फिर आपने शामिल कर देना है अपने टेस्ट के मुताबिक। साथ ही इसमें हम ऐड करेंगे हरी मिर्चें,
जितनी तेज़ी आपको चाहिए इतनी आपने इसमें हरी मिर्चें ऐड कर देनी है। छोटे साइज़ की ले लेंगे तो फिर छोटे साइज़ की जो मिर्चें होती हैं खासी तेज़ होती हैं। 4 से 5 आपने ले लेनी है छोटे साइज़ की हरी मिर्चें और उसको हमने थोड़ा सा चॉप कर लेना है और उसके बाद इसको तमाम चीज़ों को चॉपर में ऐड करेंगे। उससे ये होगा हमारा जो स्मूथ सा एक पेस्ट सा तैयार हो जाएगा और हमारे कोफ्ते बड़े अच्छे से तैयार होंगे। अच्छा, इसमें हमने पिसा हुआ गरम मसाला ऐड करना है, तो ये चला गया इसमें पिसा हुआ गरम मसाला। और ये जो हमारे चने हैं इनको मैं थोड़ा सा कूट लेती हूँ, क्योंकि अक्सर ये होता है जब हम इसको चॉपर में ऐड करते हैं तो फिर चने बहुत अच्छे तरीके से पिस नहीं पाते। हल्का सा इनको कूट लेंगे और फिर उसके बाद मैं इसको ऐड कर दूंगी चॉपर में। 1 से 2 टेबल स्पून आपने चने लेने। ब्रेक का भी मेरे पास टाइम है, मैं ब्रेक में सिर्फ इतना करूंगी कि ये तमाम मसाला बहुत अच्छा सा पीस लेंगे। आप जल्दी से ब्रेक लेकर वापस आइए और देखते रहिए दावत। वेलकम बैक, वापस आ चुके हैं एक छोटी सी ब्रेक के बाद। ब्रेक से पहले हमने कोफ्ते के अज्जा को मिक्स कर लिया था और इसके कोफ्ते भी बनाते जाते हैं, लेकिन साथ ही साथ जो हमने साग तैयार करना है उसकी भी तैयारी करते जाते हैं। और प्याज जो है उसको मैंने गोल्डन करके रख लिया है। तो यहाँ पर पैन आपने बड़ा सा लेना है और उसकी वजह ये है कि पालक जो है वो काफ़ी ज़्यादा शुरू में महसूस होती है और उसके बाद जब उसका पानी ड्राई हो जाएगा तो वो बुझ जाती है। तो शुरू में आपने बड़ा सा पैन ले लेना है ताकि आप इजीली उसको तैयार कर सकें, बना सकें। और यहाँ पे हमने पैन ले लेना है, इसमें मैं शामिल कर रही हूँ ऑयल। आधा कप आपके करीब आपने ले लेना है ऑयल और इसके साथ ही हम इसमें ऐड करने जाएंगे प्याज को गोल्डन करना है, वो मैंने गोल्डन करके रख लिया। तो मैं इसमें ज़ीरा, अदरक लहसुन का पेस्ट और नमक, लाल मिर्च, हल्दी और टमाटर ऐड करके पकाएंगे। थोड़ा सा ज़ीरे को कड़कड़ा लेंगे और फिर टमाटर के साथ तमाम मसालों को ऐड करना है और उस वक्त तक पकाएंगे जब तक मसाला जो है वो हमारा अच्छा सा भुन नहीं जाता। तो मैंने इसमें ऐड कर दिया है ज़ीरा और ज़ीरे को हमने थोड़ा सा कड़कड़ा लेना है। यहाँ पर जो टोमेटो मैंने चॉप करके रखे हैं उसको इस प्याली में ऐड कर देते हैं। टमाटर और टमाटर के साथ थोड़ा सा पानी ताकि टमाटर जल्दी से सॉफ्ट हो जाएं। और फिर हम साथ ही साथ इसमें ऐड करेंगे पिसा हुआ मसाला। और ये जो कोफ्ते हैं इनको भी हमने तैयार करते जाना है। थोड़ा सा हथेली पे ऑयल लगा लीजिएगा तो फिर कोफ्ते जो हैं वो इजीली तैयार हो जाएंगे। और ब्रेड से बाइंडिंग भी बहुत अच्छी होती है, कोफ्ते सॉफ्ट भी बहुत बनते हैं। अपने पसंद का साइज़ बना लीजिए, बहुत बड़ा बनाना चाहते हैं, छोटा बनाना चाहते हैं, जैसे आपको अच्छा लगता है वैसा आपने तैयार करना है। अदरक ऐड नहीं की है, सिर्फ लहसुन हमने इसमें शामिल की है। 1 गड्डी हरा धनिया, भुने हुए सफ़ेद चने जिसको पहले मैंने थोड़ा सा पीस लिया था, फिर मैंने ऐड किया पिसा गरम मसाला, चॉप प्याज और डबल रोटी, हरी मिर्चें, कीमा, नमक। ये तमाम चीज़ें हमने ऐड की थी और इसके साथ हमने कोफ्ते जो हैं वो तैयार कर लेने हैं। अपनी पसंद का साइज़ आपने लेना है। नेक्स्ट का हमारे पास आज एक हैंडी मीट मिंसर है जिसके साथ आप कीमा जो है वो तैयार कर सकते हैं। मीट मिंसर है जिसमें आपने मीट ऐड करना है और उसका कीमा जो है वो तैयार आप कर सकते हैं बहुत इजीली। और तो इसके लिए आज सवाल सोच रहे हैं कोई बहुत ही इजी सा, आसान सा आपके साथ करते चलें। साग में और हरे पत्तों की कौन कौन सी सब्जियां हैं? आज हम मेथी यूज़ कर रहे हैं, सोया यूज़ कर रहे हैं, पालक यूज़ कर रहे हैं। आप 2 से 3 और हरी सब्जियों के नाम बता दीजिए। इतना आसान सा सवाल है और आप जीत सकते हैं एनेक्स का ये हमारा ज़बरदस्त सा गिफ्ट। कॉल कर सकते हैं, मैसेज कर सकते हैं, मसाला DWT, और आपने उसको भेज देना है 888 पे। CNIC नंबर, अपने शहर का नाम 888 पे भेज दीजिए। कोफ्ता थोड़ा सा बड़ा तैयार हो गया, चलें और तैयार करते हैं, बनाते जाते हैं। और कॉल भी हमारे साथ है, कौन नहीं है हमारे साथ? चलें, और कॉल नहीं मिल पाती बाज़ वक्त, कोई इशू नहीं, आप मैसेज कर सकते हैं, अपने सवाल का जवाब नोट करवाइए और आप एनेक्स का जो हमारा गिफ्ट है वो बिल्कुल जीत सकते हैं। अच्छा, यहाँ पे थोड़ी सी देर और वेट करेंगे, अभी
ज़ीरा जो है वो कड़कड़ाना स्टार्ट हुआ है, थोड़ी सी खुशबू और महक इसकी आने लगे तो फिर मैं इसमें टमाटर और पिसे हुए मसाले ऐड करूँगी। साथ ही साथ क्या करते हैं कि यहाँ पर स्टोव ऑन कर लेते हैं ताकि थोड़ा सा ऑयल गर्म हो। और फिर ये जो कोफ्ते मैं तैयार कर रही हूँ इसको भी हमने क्या करना है, फ्राई करते जाना है साथ ही साथ, और मसाला भी तैयार होता जाएगा, हमारे कोफ्ते भी तैयार होते जाएंगे। कुछ कोफ्ते जो हैं वो और तैयार कर लेते हैं। और हरी सब्ज़ियां हमारी सेहत के लिए बहुत ज़्यादा अच्छी हैं और ज़रूर इनको इस्तेमाल करना चाहिए। आयरन की कमी पूरी होती है ख़ास तौर पे पालक से। मुनज़्ज़ा है लाहौर से, मुनज़्ज़ा से बात करेंगे। हेलो मुनज़्ज़ा, अस्सलाम वालेकुम। हेलो मुनज़्ज़ा। चलिए, यहाँ मैंने ऐड कर दिया टमाटरों को, साथ ही ऐड किया है पानी। जी अस्सलाम वालेकुम। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। आपदा कैसी है? आप ठीक है? मैं बिल्कुल ठीक ठाक हूँ मुनज़्ज़ा, आप ठीक हैं? हाँ जी, अल्लाह का शुक्र है। आपके सवाल का जवाब दे दो। ज़रूर दीजिए। हाँ जी, पालक है, मेथी है, हरा प्याज है, साग है, ठीक करेले है। है। और कितनी सब्जियों के नाम बताएं? जितनी सब्जियों के नाम आते हैं बता दीजिए। भिंडी है, हरी सब्जी है। हरी सब्जी के बारे में पूछे ना आपने? जी जी जी, बिल्कुल हरी सब्जी। हाँ, भिंडी है, करेले है, मेथी है, साग है, पालक है। आप कौन हरा सी हरी प्याज है। सब्जी, घर में कौन सी हरी सब्जी शौक से खाते हैं, बनाते हैं? हम अल्लाह का शुक्र है सब कुछ खा लेते हैं सब कुछ खा लेते हैं। जी। चलें, ज़बरदस्त। आपका जवाब हमने नोट कर लिया है और बहुत बहुत शुक्रिया आपने हमें कॉल की। थैंक यू। दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह बिल्कुल हाफिज़। बिल्कुल। अच्छा, यहाँ पे मैंने ऐड किया है सुर्ख प्याज को, टमाटर शामिल कर दिए हैं, हल्दी पाउडर ऐड कर दिया है, लाल मिर्चों का पाउडर और नमक। ये तमाम चीज़ें जो हैं वो हमने इसमें ऐड कर दी हैं। थोड़ा सा मसाला तैयार होगा तो उसके बाद फिर हम इसमें पालक ऐड करेंगे। और पालक और मेथी कोशिश करें कि बहुत ज़्यादा ओवर कुक आपने नहीं करनी, तेज़ आंच पे जल्दी से उनका पानी जो है वो आपने ड्राई कर लेना है। और यहाँ पे अब क्योंकि ऑयल थोड़ा सा गर्म हो चुका है तो जो कोफ्ते तैयार हो गए हैं वो कोफ्ते मैं इसमें ऐड करती जाती हूँ ताकि ये फ्राई भी होते जाएं। और जितना बड़ा आपका पैन है उस पैन के हिसाब से कोफ्ते ऐड कीजिएगा। अब छोटा पैन है तो उसके हिसाब से ऐड करें ताकि इजीली आप उसको टर्न कर सकें और आराम से आपने उसको तैयार कर लेना है। बाकी के कोफ्ते भी हम यहाँ पे तैयार कर लेते हैं। सवाल आज का दोहराते चलें कि हरी सब्जियों के आपने नाम बताने। आज हम मेथी और पालक का इस्तेमाल कर रहे हैं, सोया भी है। आप कोई 2 से 3 हरी सब्जियों के नाम बता दीजिए तो फिर आप जीत सकते हैं एनेक्स का ये हमारा ज़बरदस्त सा गिफ्ट। सवाल बहुत ही आसान है। अगर आपकी कॉल नहीं मिल पाती है, बाज़ वक्त नहीं भी मिल पाती, तो मैसेज कर लीजिए। और मैसेज में आपने टाइप करना है मसाला और DWT और उसमें आपने अपने शहर का नाम लिखना है, CNIC नंबर लिखना है और उसको भेज देना है 8881 पे। तो आपका नाम जो है वो कुरानंदाज़ी में शामिल हो सकेगा। यहाँ पे जो कोफ्ते हैं इनको मैं तैयार करती जा रही हूँ और साथ ही मसाला भी हमने तैयार होने के लिए यहाँ पे रख दिया है। टमाटर हैं, साथ ही हमने ऐड किया है नमक, हल्दी पाउडर। ज़ीरे को पहले हमने कड़कड़ा लिया था और जैसे ही ज़ीरे की खुशबू आनी शुरू हो गई हमने ये तमाम मसाला ऐड किया है। उस वक्त तक पकाएंगे जब तक टमाटर सॉफ्ट नहीं हो जाते, पानी थोड़ा सा ड्राई नहीं हो जाता। फिर हमने हरी सब्ज़ी ऐड करनी है, तेज़ आंच पर पकानी है और मैंने बारीक चॉप करके रख ली है। अगर आपके घर वाले पसंद करते हैं कि बिल्कुल ही मैश हो और आप इसको ब्लेंडर में ब्लेंड करना चाहती हैं, अगर आपके घर वालों को पसंद है बिल्कुल कर लीजिए, लेकिन मैं इसको थोड़ा सा खड़ा खड़ा ही रखूँगी और बारीक चॉप कर लेंगे। लेकिन बहुत ज़्यादा मैंने इसको ब्लेंडर में ब्लेंड नहीं करना। अगर आपको अच्छा लगता है ज़रूर कर लीजिए। तमाम चीज़ों को हल्का सा ब्लेंड कर लीजिए या बाद में ब्लेंड कर लीजिए और स्मूथ सी ग्रेवी जो है वो आप तैयार कर सकते हैं। मैं यहाँ पर कोफ्तों को फ्राई कर रही हूँ, हल्का हल्का फ्राई करना है। बाद में हम दम पर भी कोफ्तों को थोड़ी सी देर के लिए रखेंगे ताकि कोई अगर कसर है, कच्चापन है तो वो दूर हो जाए। सिर्फ हमने इसको हल्का हल्का सा फ्राई कर लेना है। ब्रेक पर जाएंगे और जब ब्रेक से वापस आएंगे तो फिर आलू मेथी को भी स्टार्ट करते हैं और एक योगर्ट सैलड है जो हमने तैयार करना है, बनाना है। जल्दी से ब्रेक पर जाइए और कहीं नहीं जाइएगा, हमारे साथ ही रहिएगा, देखते रहिए दावत।
चुके हैं एक छोटी सी ब्रेक के बाद और कोफ्ते हमारे रेडी हो चुके हैं। मसाला यहाँ पर तैयार हो रहा है, ऑयल ऊपर आ चुका है। थोड़ा सा टमाटरों को प्रेस करेंगे और मसाला जो है वो आपने अच्छा सा भून लेना है। अब वक्त आ चुका है कि इसमें सब्ज़ी जो है वो शामिल की जाए। सब्ज़ी भी इसमें ऐड करेंगे, लेकिन एक काम मैं कर लूँ उसके बाद इसमें हम सब्ज़ी शामिल करते हैं कि आलू मेथी के लिए हम भगाड़ लगाकर आलू ऐड कर देते हैं ताकि आलू थोड़े से गलना स्टार्ट हो जाएं और उसके बाद जो है वो हम अपने साग और कोफ्ते को करेंगे कंप्लीट। आलू मेथी के लिए हमें ऑयल चाहिए, हम इसमें ऐड करेंगे ज़ीरा और ज़ीरे के साथ ही हमने शामिल कर देनी है थोड़ी सी गोल लाल मिर्चें। तो ये इसमें चला गया ज़ीरा। बहुत ही लिमिटेड से इंग्रेडिएंट्स हैं, बहुत ज़्यादा चीज़ें नहीं हैं। ज़ीरा है, गोल लाल मिर्चें हैं, हरी मिर्चें हैं, आलू, मेथी, हल्दी, लाल मिर्च और साथ ही हम इसमें ऐड करेंगे नमक। तो ये चली गई इसमें गोल लाल मिर्चें और जब तक ये थोड़ा सा कड़कड़ाना स्टार्ट होती हैं यहाँ से मैंने ले लेने हैं आलू। और आलूओं का जो साइज़ है वो थोड़ा सा छोटा रखेंगे, उससे फ़ायदा ये होगा कि गल भी जल्दी जाएंगे और आलू मेथी में छोटे छोटे आलू खूबसूरत से लगेंगे। तो मैंने एक आलू के टुकड़े आपने कर लेने हैं, छोटे छोटे क्यूब्स इसके आपने बना लेने हैं, जल्दी से झटपट से गल भी जाएंगे। और थोड़ा सा इसमें हम ऐड करेंगे पानी। पानी के साथ हमने आलू ऐड करने हैं ताकि आलू फ्राई भी हो जाए और लगें भी नहीं नीचे, गल भी जाएं। तो मैं अब इसमें क्या करती हूँ, थोड़े से आंच को बंद कर देते हैं क्योंकि अभी हम आलूओं की कटिंग कर रहे हैं। 4 अदद आपने ले लेने हैं आलू और 1 केजी आपने ले लेनी है मेथी, क्योंकि बुझ जाती है, जितनी भी हरी सब्ज़ी है बहुत बुझ जाती है, थोड़ी सी हो जाती है। तो चलें, ये हमने ले लिए आलू और अब मैं इसमें शामिल कर देती हूँ ये क्यूब्स में कटे हुए आलू। छोटे छोटे क्यूब्स हमने कर लेने और हस्बे ज़रूरत थोड़ा सा पानी ऐड कर दीजिएगा, पहले थोड़ा सा फ्राई हो लेने दें। चलें, ये इसमें चले गए और मैंने इसको कर देना है कवर। ज़ीरा, साबित गोल मिर्चें, आलू कवर कर दिया यहाँ पर इसको और यहाँ पर हमने आंच को कर देना है तेज़ और मैं इसको इधर ट्रांसफ़र कर देती हूँ क्योंकि अब मुझे आंच तेज़ चाहिए। हम चाहते हैं कि हम हरी सब्ज़ी को तेज़ आंच पे पकाएं। तो ये जो आलू हैं इसको हमने इधर ट्रांसफ़र कर लेना है। आज का सवाल बहुत ही आसान है, कोई सी हरी सब्जियों के नाम बता दीजिए तो आप जीत सकते हैं एनेक्स का ये हमारा ज़बरदस्त सा गिफ्ट। कॉल कर सकते हैं, मैसेज कर सकते हैं मसाला DWT और अपने शहर का नाम CNIC भेज दीजिए 8881 पे। अच्छा, यहाँ पर सबसे पहले मैं ऐड कर दूँगी पालक। चॉप पालक हमने शामिल कर देनी है। मेथी को लास्ट मोमेंट पे ऐड कीजिएगा। अगर हम मेथी को ज़्यादा पका लेते हैं तो भी मेथी में कड़वाहट आती है। मेथी को ज़्यादा बिल्कुल भी कुक नहीं करना। जब पालक सॉफ्ट हो जाएगी उसके बाद हम इसमें शामिल करेंगे मेथी। आंच आपकी तेज़ ही रहेगी, आंच को आपने बिल्कुल भी हल्का नहीं करना। फ़ज़ीला है रावलपिंडी से, फ़ज़ीला से बात करेंगे। हेलो फ़ज़ीला, अस्सलाम वालेकुम। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, कैसी हैं आप? मैं ठीक हूँ, आप सुनाएं। बिल्कुल ठीक ठाक अल्हम्दुलिल्लाह। क्या कहेंगी? मैं कह रही हूँ, मैंने कहना था कि आपका प्रोग्राम मैं देखती हूँ, काफ़ी अच्छी चीज़ें बनाती हैं और मैंने एक रिक्वेस्ट करनी थी, अगर आप ज़रूर करें, ज़रूर करें। अच्छा, सेब का मुरब्बा मुझे सेब का मुरब्बा, ठीक है, जी। आपकी फरमाइश हमने नोट कर ली है। तो और मैं आंसर देना चाह रही ज़रूर थी। दें। अच्छा, सब्ज़ पत्तों वाली सब्जियाँ आपने पूछी थी। हरी सब्जियाँ, बिल्कुल। हरी सब्जियाँ जैसे हो गया मूली का साग, शलजम का साग हो गया, सलाद हो गया और सब्ज़ प्याज, हरी प्याज जिसको बोलते हैं, ठीक है। और मेथी, पालक। आप कौन सी हरी सब्ज़ी ज़्यादा शौक से खाती हैं, चलें ये बताएं। मैं हरी सब्जी कौन सी, शलजम का साग मुझे शलजम बहुत का अच्छा लगता साग है शौक से खाती हैं। अच्छा, और मुझे मेथी बहुत अच्छी लगती है। मेथी बहुत अच्छी लगती है।
तो मेथी को कैसे तैयार करती हैं? आलू मेथी? आलू मेथी नहीं, गोश्त मेथी। गोश्त मेथी, ठीक है जनाब। ज्यादातर हमारे घर में गोश्त मेथी पसंद किया जाता है। सही। तो आपका जवाब हमने नोट कर लिया है, आपकी फरमाइश भी हमने नोट कर ली है। सेब का मुरब्बा आपने कहा, और मुझे तो सेब बहुत ज़्यादा अच्छे लगते हैं। सेब बिल्कुल, नाश्ते में सेब का मुरब्बा बहुत ही अच्छा है, ख़ास तौर पे ग्रोइंग एज में जो बच्चे हैं या वो मर्द और औरतें जिनका काम बहुत ज़्यादा मेहनत तलब होता है, ज़रूर चाहिए कि नाश्ते में थोड़ा सा हैवी लें। वैसे भी नाश्ता हैवी होना चाहिए दोनों तीनों खानों से, लेकिन हमारा सिस्टम थोड़ा सा उल्टा चलता है। हम लोग रात का खाना थोड़ा हैवी लेते हैं और मॉर्निंग में तो हम कहते हैं कि बस ब्रेड स्लाइस ले लिया, एक हमने पापा ले लिया और हमारा नाश्ता जो है वो हो चुका है। चलिए ब्रेक पर जाने का टाइम है। ब्रेक पर जाते वक्त मैं सिर्फ इतना ही करूँगी कि ये पालक मैं कुक कर रही हूँ, और अगर ये ब्रेक पर ही इसका पानी ड्राई हो जाता है तो मैं इसमें मेथी शामिल करूँगी और साथ ही ऐड करेंगे सोया। कुक करेंगे, कोई मसाला ऐड नहीं करना, सिर्फ कुकिंग ही है। तो जल्दी से ब्रेक लेकर वापस आइए और देखते रहिए दावत। वेलकम बैक। वापस आ चुके हैं एक छोटी सी ब्रेक के बाद, और मैं वेट कर रही थी हम वापस आएँ तो फिर मैं इसमें ऐड करूँ ये मेथी। एक गड्डी आपने ऐड कर देनी है यहाँ पर मेथी, और इसमें भी मैंने शामिल कर देनी है थोड़ी सी मेथी, और हम यहाँ पर ऐड करेंगे सोया। मेथी को तेज़ आंच पर पकाइएगा, हल्की आंच पर मेथी को कुक नहीं करना है। यहाँ पर हमने मेथी शामिल कर दी और साथ ही मैं ऐड कर दूँगी ये सोया। सोया शामिल कर दिया, एक बड़ी गड्डी या फिर दो आपने ले लेनी है छोटी गड्डियाँ। अच्छा सा हम इसको करेंगे मिक्स, और आपने क्या करना है यहाँ पर भी मिक्सिंग कर लेते हैं। आलू मेथी जो हम तैयार कर रहे थे, आलूओं को पहले गला लेना है, बिल्कुल कुक कर लीजिए, सॉफ्ट हो जाएंगे आलू। उसके बाद आपने मेथी ऐड करनी है, और भगार हमने लगाया था ज़ीरा और साबित गोल मिर्च के साथ। आलू ऐड किए, थोड़ा सा पानी ऐड किया, इसको हमने अब कुक कर लेना है। साथ ही हम इसमें शामिल करेंगे नमक, हल्दी पाउडर, थोड़ी सी आपने ऐड कर देनी है लाल पिसी हुई मिर्च। अब मैंने क्या करना है कि इसकी आंच को कर देना है स्लो। ये चलेगा इसमें कोफ्ते, और हमने इसको कर देना है थोड़ी सी देर के लिए कवर। इसको हमने कवर कर दिया, और यहाँ पर मैं ऐड करने जा रही हूँ नमक हस्बे ज़रूरत। वैसे सॉल्टी होती हैं ये जो हमारी हरी सब्जियाँ होती हैं, तो थोड़ा सा कम ही रखिएगा। हल्दी पाउडर हमने इसमें ऐड किया, और साथ ही ऐड करेंगे थोड़ी सी पिसी हुई लाल मिर्च, और कर रहे हैं अच्छा सा मिक्स। योगर्ट सैलेड के लिए हमें क्या चाहिए? एक अदद कद्दूकश खीरा, चंद पुदीने के पत्ते, नमक हम इसमें शामिल करेंगे, थोड़ी सी ऐड करेंगे इसमें किशमिश, साथ ही हमने शामिल कर देना है नमक, और हमने इसमें जनाब ऐड कर देना है पिसी हुई काली मिर्चों को, कुटा हुआ लहसुन यानी कि चॉप लहसुन, फ्रेश लहसुन आपने लेना है, और इसके बाद आपने इन तमाम चीज़ों को मिक्स करना है और सर्व कर देना है। यहाँ पर इतनी देर तक के लिए पकाएंगे कि ये जो पानी नज़र आ रहा है, ये पानी जो है ये हमारा ड्राई हो जाए। इतनी देर तक के लिए हमने इसको करना है कुक। सवाल दोहराते चलें कि हरी सब्जियों के आपने नाम बताने हैं। कोई भी 2 से 3 हरी सब्जियों के नाम बता दीजिए जो आपको अच्छी लगती हैं, कुक करते हैं, बनाते हैं, उनके आपने नाम बताने हैं, तो आप जीत सकते हैं एनेक्स का ये ज़बरदस्त सा गिफ्ट। और यहाँ पर मैंने कोफ्तों को दम लगा दिया है, 5 मिनट के लिए दम लगाएंगे, और लास्ट में हमने ऐड कर देना है पिसा हुआ गरम मसाला, और साथ ही हम इसमें शामिल करेंगे हरी मिर्चें। तो ये है मेरे पास थोड़ी सी हरी मिर्चें, ये मैं इसमें ऐड कर दूँगी, पिसा गरम मसाला शामिल कर देंगे, और जब हम इसको सर्व करेंगे तो हम इस पर 1 टेबल स्पून बटर हमने ऐड करना है, और हमने इसको सर्व कर देना है। हरी मिर्चें का जो है वो आपने अच्छा सा एक फ्लेवर भी आएगा, देखने में भी अच्छी खूबसूरत सी लगेंगी। कुछ चॉप करके हम इसमें ऐड कर देते हैं, और कुछ को हमने रख लेना है गार्निशिंग के लिए। ये इसमें चली गई थोड़ी सी हरी मिर्चें, इसको हम कर रहे हैं कुक। अब
अभी भी इसका पानी है, इसको हमने ड्राई करना है। और बहुत ही अच्छी मज़ेदार सी सब्ज़ी फुल्कों के साथ आपने इसको सर्व कर देना है। और दोपहर में या रात में जब आपका दिल करे बड़ा हल्का सा ज़बरदस्त सा खाना हो। आमना है हमारे साथ, आमना से बात करेंगे। हेलो आमना, अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। आमना कैसी हैं आप? शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। आप कैसी हैं आप जी? बिल्कुल ठीक ठाक, खैरियत से। क्या कहेंगी? जी, मैं सबसे पहले आपको सवाल के जवाब दूंगी, उसके बाद फिर मैं आपको बताऊं कि जो चीज़ आपने बनाई थी तो वो मैंने दोबारा वो बनाई है। हमने ज़रूर सवाल का जवाब। जी देखिए, इसमें जो ग्रीन सब्जी है इसमें आती है तोरी, फ्रेश बीन, भिंडी, मटर, खीरे, हरी मिर्च, शिमला मिर्च, करेला, वाह जी लौकी, वाह, कचला, जबरदस्त। मेथी, फूल गोभी और भिंडी। फूल गोभी पक्की बात है? जी, ये पत्ते होते हैं ना साथ उसके ग्रीन से, लाजमी बात है। वो भी तो ग्रीन पॉइंट है तो ना। है, पॉइंट तो है। ठीक है जी, आपका और जवाब आपने हमने ईद जी पे जी आपने ईद पे जो मलाई कोरमा बनाया था और शाहजहानी कोफ्ते करी बड़े जबरदस्त बनाए थे, वो हमने ट्राई किए, बहुत अच्छे बने। अच्छा, चले ज़बरदस्त। कोई फरमाइश करना चाहेंगी? जी फरमाइश तो बस देखें, आप यकीन करें कि इतनी जबरदस्त चीजें बनाती है कि बस बहुत हमें मजा आता है, हम ट्राई करते हैं। और दूसरी हाँ एक बात है, मैंने आपसे एक फरमाइश भी की थी कुछ दिनों पहले। वो मैंने आपको बेसन के लड्डू को कहा था ना, कि मैंने कहा कभी टाइम मिल गया तो आप ये जरूर हमारे लिए बनाएं। बस अब मैं प्लान दूंगी ना, थोड़ा सा हमारा प्लान पहले ही चल रहा होता है, तो इंशाल्लाह ताला बेसन के लड्डू उसमें ऐड करने हैं अब लाजमी। सही है। खैर जब भी टाइम मिले ना आपको तो जरूर आप बनाएं। जरूर। जी, अल्लाह ताला आप लोगों को कामयाब करे। चलें, बहुत बहुत शुक्रिया, आपने हमें कॉल की। कोफ्तों की आंच को मैंने बंद कर दिया है और यहाँ पे बहुत बहुत शुक्रिया, आपने हमें कॉल की। थोड़ा सा और इसको कुक कर रहे हैं ताकि जो थोड़ा सा पानी मुझे नज़र आ रहा है वो भी नज़र आना बंद हो जाए। नमक और हमने इसमें ऐड किया हल्दी पाउडर को, साथ ही ऐड की थोड़ी सी लाल मिर्चें और दैट्स इट। ज़ीरा, गोल लाल मिर्च हमने भगार में ऐड की थी और बस बेसिक सी चीज़ें थी जिसके साथ हम इसे तैयार कर रहे हैं। यहाँ पर हमने दही को फेंट लेना है, बहुत अच्छा सा इसको फेंट लीजिए और इसके बाद आपने इसमें शामिल कर देना है लहसुन, साथ ही ऐड करेंगे ये चॉप पुदीना, कद्दूकश हुआ खीरा, ये हमने इसमें शामिल कर दिया और साथ ही शामिल करेंगे थोड़ा सा नमक, पिसी हुई काली मिर्चें हस्बे ज़रूरत और इसको करते हैं अच्छा सा मिक्स। ऊपर से मैं ऐड करूँगी किशमिश और ये हमारा योगर्ट सैलेड जो है वो बिल्कुल तैयार है। साग कोफ्ता आलू मेथी के साथ बहुत अच्छा ज़बरदस्त सा जाएगा। अब मैंने इसकी आंच को कर देना है बंद। दोनों हमारी रेसिपीज़ बिल्कुल तैयार है। खूबसूरत से प्लेटर में आपने निकाल लेना है ये योगर्ट सैलेड और किशमिश के साथ हम इसको सर्व कर देंगे। अब हम ब्रेक पर बिल्कुल जा सकते हैं। लास्ट हमारा ब्रेक है, रेसिपी कार्ड्स चलेंगे, देखिएगा, फॉलो कीजिएगा। और मैं ये जो तीनों हमारी रेसिपीज़ हैं जो कि रेडी हैं इनको मैं डिश आउट करती हूँ। आप ब्रेक लेकर वापस आइए, देखते रहिए दावत। साग कोफ्ता, कोफ्ते के अज्जा, भुने सफ़ेद चने 2 खाने के चमचे, पिसा गर्म मसाला 1 चाय का चमचा, चॉप्ड प्याज 2 अदद, चॉप्ड धनिया 1 गट्ठी, लहसुन आधा चाय का चमचा, डबल रोटी 2 स्लाइस, चॉप्ड हरी मिर्चें 3 अदद, बीफ का कीमा 500 ग्राम, नमक हस्बे जायका। ग्रेवी के लिए चॉप्ड ब्लांच पालक 1 किलो, चॉप्ड मेथी 1 गट्ठी, हल्दी 1 चाय का चमचा, प्याज 2 अदद, पिसा गर्म मसाला 1 चाय का चमचा, तेल आधा कप, चॉप्ड सोया 1 गट्ठी, लाल मिर्च 1 खाने का चमचा, अदरक लहसुन का पेस्ट 1 खाने का चमचा, मक्खन 1 खाने का चमचा, नमक हस्बे जायका, हरी मिर्चें 4 अदद, टमाटर 4 अदद, जीरा 1 चाय का चमचा। तरकीब: कोफ्ते के तमाम अज्जा मिक्स करें और कोफ्ते बनाकर फ्राई कर लें। उसके बाद तेल गर्म करके प्याज गोल्डन करें, फिर इसमें जीरा, अदरक, लहसुन, नमक, लाल मिर्च, हल्दी और टमाटर डालकर पकाएं। उसके बाद पालक, मेथी और सोया शामिल करके तेज़ आंच पर पकाएं। तेल ऊपर आ जाए तो कोफ्ते, पिसा गर्म मसाला और हरी मिर्चें डालकर दम दें और मक्खन डालकर सर्व करें। आलू मेथी अज्जा: तेल 4 खाने के चमचे, जीरा 1 चाय का चमचा, साबित लाल मिर्चें 3 अदद, चॉप्ड हरी मिर्चें 2 अदद, छिले क्यूब आलू 2 अदद, चॉप्ड मेथी 1 गट्ठी, हल्दी 1 चाय का चमचा, लाल मिर्च आधा चाय का चमचा, नमक हस्बे जायका,
तरकीब: पैन में तेल गर्म करके ज़ीरा और साबित लाल मिर्चें पकाएं, फिर इसमें आलू शामिल करके इतना पकाएं कि आलू गल जाएं। अब मेथी, लाल मिर्च, नमक, चॉप्ड हरी मिर्चें और हल्दी शामिल करके तेज़ आंच पर पकाएं कि तमाम पानी खुश्क हो जाए, फिर इसे सर्व करें। योगर्ट सैलेड: अज्जा दही 1 कप, कद्दूकश खीरा 1 कप, कुटा लहसुन 1 जवा, पुदीना 4 डंडियाँ, नमक 1 चाय का चमचा, गोल्डन किशमिश 1 खाने का चमचा, पिसी काली मिर्च हस्बे जायका। तरकीब: दही अच्छी तरह फेंट लें, फिर इसमें तमाम अज्जा मिक्स कर लें और ठंडा करके सर्व करें। योगर्ट सैलेड: अज्जा दही 1 कप, कद्दूकश खीरा 1 कप, कुटा लहसुन 1 जवा, पुदीना 4 डंडियाँ, नमक 1 चाय का चमचा, गोल्डन किशमिश 1 खाने का चमचा, पिसी काली मिर्च हस्बे जायका। वेलकम बैक। वापस आ चुके हैं एक छोटी सी ब्रेक के बाद। आज हमने आपके लिए तैयार किया साग कोफ्ता, जिसमें हमने पालक ऐड की थी, मेथी और सोया ऐड किया था। सबसे पहले प्याज को सर्व कर लीजिए, उसके बाद आपने अदरक लहसुन का पेस्ट, नमक, लाल मिर्च का पाउडर, धनिया पाउडर, हल्दी पाउडर ऐड कीजिए, 1 पाव टमाटर शामिल करें और जैसे ही मसाला भुन जाता है पालक चॉप उसमें शामिल कर दीजिए और जैसे ही पालक का पानी ड्राई हो जाता है उसमें शामिल करेंगे मेथी, सोया और आपने कोफ्तों के लिए ऐड करना है उसमें डबल रोटी के स्लाइसेस, थोड़े से भुने हुए चने ऐड कर दीजिए, हरी मिर्चें, हरा धनिया, पिसा हुआ गरम मसाला और लहसुन आपने फ्रेश उसमें शामिल करना है और इन तमाम चीज़ों के साथ आपने कोफ्ते तैयार कर लेने हैं। कोफ्तों को फ्राई करें और ज़रूर ट्राई कीजिएगा, बहुत अच्छी, बहुत ही मज़ेदार आपको लगेगी ये रेसिपी। इसके साथ ही हमने तैयार किया मेथी आलू, जिसमें आपने ज़ीरे और गोल साबित मिर्चों का भगाड़ देना है, आलू ऐड करना है, आलूओं को सॉफ्ट कर लेंगे, गला लेंगे, उसके बाद उसमें शामिल कीजिएगा मेथी और मेथी को तेज़ आंच पे झटपट से आपने उसका पानी ड्राई करना है, नमक, हल्दी पाउडर, थोड़ी सी पिसी हुई लाल मिर्चें, दैट्स इट, आपने उसको उतार लेना है। और यहाँ पे जो योगर्ट सैलेड तैयार किया था उसमें हमने कद्दूकश हुआ हुआ खीरा ऐड किया था, साथ ही आपने ऐड कर देना है क्रश गार्लिक, या आपने उसको पीस लेना है, फ्रेश गार्लिक ऐड करें, थोड़ा सा नमक, थोड़ी सी काली मिर्चें और उसको हमने गार्निश कर लेना है किशमिश के साथ। तो ये थी आज की हमारी रेसिपीज़, उम्मीद करते हैं आपको ज़रूर अच्छी लगी होंगी। ट्राई करेंगे, बनाएंगे और कल हम तैयार करने जा रहे हैं ग्रीन वेलवेट कपकेक्स। आज कल हम बनाएंगे और एक और जो रेसिपी है वो उस वक्त मेरे जहन में नहीं है, लेकिन ज़रूर ज्वाइन कीजिएगा। कल हम मीठा बना रहे हैं, कपकेक्स हैं तो, और कल 6 सितंबर भी है, तो 6 सितंबर की थीम को लेके हमने अपना डेज़र्ट जो है वो तैयार करने जा रहे हैं, बनाने जा रहे हैं। तो ज़रूर कल भी आप हमारे साथ ही रहिएगा, ज़िंदगी और सेहत ने साथ दिया तो कल आप लोगों के सामने ज़रूर हाज़िर होंगे। और अपना और अपने प्यारों का ढेर सारा ख्याल रखिएगा, मुझे और मेरी पूरी टीम को अपनी दुआओं में ज़रूर याद रखिएगा। मुझे दीजिए इजाज़त, टेक केयर, अल्लाह हाफ़िज़।